आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको भी पता होगा कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उतना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी आपको, तो आपको चेक करना है कि अगर मान लो कि आपने क्लास 9th का नंबर सिस्टम इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे, टॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो। दिस इज योर अंजलि मैम। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। प्रेशर या लोड की जरूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप इस वीडियो पर आए हैं, इसका मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आप बड़े एग्जाम्स को आने वाले समय में क्रैक करना चाहते हैं। उसके लिए आपने अलग अलग कोचिंग की स्कॉलरशिप फॉर्म भरी है और इन्हीं में से आपने एक फॉर्म भरी है टैलेंटेक्स की। अब आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको भी पता होगा कि एग्जाम फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि उस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक किया जाए, उसका सिलेबस किस तरीके से पढ़ा जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किया जाए और किस तरीके से मैक्स टू मैक्स स्कोर किया जाए। तो इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। यह वीडियो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th तीनों एस्पिरेंट्स के लिए होगा, तो आराम से एंड तक देख कर जाइएगा। आपको बहुत बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, इस एग्जाम का जो डेट डिसाइड किया गया है टैलेंटेक्स के द्वारा वो है 25 अक्टूबर ऑफलाइन एग्जाम का डेट है। और अगर आप ऑनलाइन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 28 और 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम डेट है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक हमारा एप्लीकेशन रैंकर्स फाउंडेशन जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा, एंड्रॉइड में मिल जाएगा आपको। और अगर आप iOS यूजर या फिर वेबसाइट से चेक करते हैं तो वेबसाइट देख लीजिएगा online.myrankers.com, क्योंकि बहुत सारी जरूरत की चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। एक और चीज मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि बच्चे अलग अलग कोचिंग के स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर सके और उनके पास कई सारे ऑप्शन हो जहां पर उन्हें बेस्ट चीजें मिले, वहां पर वो एडमिशन लेकर अपनी तैयारी कर सके। देखिए, टैलेंटेक्स का फॉर्म के बारे में सब कुछ आपको डिटेल इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। देखिए, तैयारी करने का सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप इस एग्जाम के प्रति एंटर कब कर रहे हैं। क्या आप जुलाई एंड में कर रहे हैं, क्या आप अगस्त में कर रहे हैं, क्या आप सितंबर में कर रहे हैं, या फिर अक्टूबर में 25 अक्टूबर के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कर रहे हैं। जब भी आप एंटर करेंगे समय समय के साथ आपकी स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वो बच्चा जो एकदम स्टार्टिंग में इसका एग्जाम फॉर्म भर रहा है, समय से फॉर्म भर रहा है और उसके पास नहीं कुछ तो मिनिमम 60 दिन है, 60 दिन से भी ज्यादा अभी आप देखोगे। अगर आप जुलाई से पहले इस वीडियो को देख रहे होगे, 15 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में देख रहे होगे, तो आपके पास जुलाई एंड का 5 दिन अप्रोक्सीमेटली, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना और इवन 25 अक्टूबर से पहले का पूरा दिन, यानी लगभग 3 महीने। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो मान के चलता हूं मैं, आपके पास 60 दिन ही सिर्फ है, तो आपकी तैयारी किस तरीके से होगी। सबसे पहला काम, अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर टैलेंटेक्स की वेबसाइट से, एलन की वेबसाइट से आप इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपके पास उनका एग्जैक्ट सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जामिनर क्या क्या पूछने वाला है, तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर आपके लिए फ्री में सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप एलन की ही वेबसाइट पर चले जाएंगे तो यहां पर भी आपको एलन के वेबसाइट पर सिलेबस मिल जाएगा। जैसे मैं सर्च करूं टैलेंटेक्स 2026, ठीक है, 2026 या 27 है, तो सर्च करेंगे तो यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो इनकी ही वेबसाइट पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10th का बच्चा 10th का, 9th का बच्चा 9th का, 8th का बच्चा 8th का डाउनलोड कर सकता है। हालांकि 5th to 10th ये होता है। अब अगर मान लीजिए आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, फिर भैया उसके बाद अब आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि मैं हमेशा ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे बैचेस से पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से तैयारी करके सिलेक्शन लेते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा सेल्फ प्रिपरेशन करने का, क्योंकि सिलेबस एकदम क्लियर है कि 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस ही पूछा जाता है इनके एग्जामिनेशन में। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होते हैं, थोड़े ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न पर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सारी चीजें थोड़ी कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट की चीजें होती है। अगर आपको अपने से करने आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आप कोई ना कोई एक प्रोसेस अपना सकते हैं। दूसरा तरीका है आपके पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट अगर आपको कहीं मिल जाए, कोर्स मिल जाए, जहां पर आपको सिस्टमेटिकली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है आपके स्कूल को ध्यान में रखते हुए, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऑल ओवर यूट्यूब, ऑल ओवर
तुम कहीं भी देखोगे तो बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करने वाला आई होप मैं ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हूं, रैंकर्स फाउंडेशन, जहां पर मैं इन एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाता हूं। जो कोचिंग स्कॉलरशिप अलग अलग कोचिंग करवाती हैं उनके स्कॉलरशिप टेस्ट का प्रिपरेशन करवाता हूं और वहां से बच्चे बहुत सिलेक्शन भी लेते हैं, उनका बहुत बेनिफिट भी होता है। अब आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रैक्टिस बहुत करना है। जितना ज्यादा आप सवाल लगाएंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा चीजों को मेमोराइज करेंगे, उतना ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लेना है। टेस्ट सीरीज में बेसिकली क्या होता है, जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको एक एग्जाम देने का पैटर्न पता चलता है, अपनी गलतियां पता चलती है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके बारे में पता चलता है, और एग्जाम का टेम्परामेंट भी आप क्रिएट कर पाते हैं कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपके लिए उस दिन सब कुछ नया नहीं होगा, उस दिन सब कुछ आपके लिए एज यूजुअल होगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से टेस्ट देते हुए आ रहे हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी आपको, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। स्कूल के सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, क्लासेस सेक्रीफाइस करने पड़ेगा, स्कूल के प्रोजेक्ट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, लेकिन आपको इसके पीछे यह सोचना है कि मेरे पास एक बड़ा गोल है, मुझे एक अच्छे कोचिंग में जाना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कम फीस पर पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो स्कूल का जो थोड़ा बहुत टास्क है वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, देखो विदाउट प्रिपरेशन आप जाते हैं तो ये आपका टेक है, अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 घंटे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में डिवोट करना कंपलसरी होगा। इवन हो सकता है कि इससे ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकता है, 4 से 5 घंटे भी रिक्वायर्ड हो सकता है। हाँ, जब आप तैयारी करेंगे तो आपके स्कूल का भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा और तैयारी में आपको उससे स्कूल का कोई सिलेबस डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में आप किसी भी चीज के लिए रिवीजन करते रहेंगे, देन आपका वो सिलेक्शन होगा, देन आप उस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आपको एक काम जरूर करना है इस प्रिपरेशन में, अगर बच्चा कोई सेल्फ कर रहा है या फिर मेरे कोर्स से या मेरे साथ प्रिपेयर कर रहा है, उसको एक काम जरूर करना है, सिलेबस देखना है। सिलेबस अभी मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा। सिलेबस का एक चार्ट बनाना है, एक सिलेबस लिख दिया, थियरी लिख दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिया, रिवीजन नोट्स लिख दिया। हो सकता है कि 10 चैप्टर में से 4 चैप्टर आपको ऑलरेडी आते हो, जैसे क्लास 10th का जो बच्चा होगा कुछ चैप्टर्स 9th के डाले गए हैं, अगर उसका 9th बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड है तो उसको वहां टाइम ज्यादा अपना खराब नहीं करना है, उसे उसके अलावा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, उसे उस चीज को रिवाइज करने पर ध्यान देना है। तो आपको चेक करना है कि अगर मान लो कि आपने क्लास 9th का नंबर सिस्टम इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपने देखा कि अरे यार इसकी थ्योरी मुझे ऑलरेडी आती है, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी डन है, इसका रिवीजन भी मेरा डन है, हाँ मेरा पॉलिनोमियल नहीं क्लियर है, तो पॉलिनोमियल में अगर आपने इसको क्रॉस किया है, अगर आपने इसको क्रॉस किया है तो अब आप इसको सही करेंगे, आप इसको टिक करना चाहेंगे, इसको रिवाइज करके इसको दोबारा प्रैक्टिस करके चीजों को सही करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्लानर होगा आपके पास, जो इस प्रिपरेशन में आपको ध्यान में रखना है, स्टार्ट करना है और एंड तक सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये सारी चीजें होंगी कैसे? देखो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करूं तो 10th का सिलेबस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 10th के सिलेबस में ऐसा नहीं कि केवल 10th के चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। 10th में कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 9th के, जैसे फोर्स, जैसे मोशन फिजिक्स में ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क, एनर्जी, पावर। बायोलॉजी में देखोगे तो टिश्यू इन एक्शन हो जाएगा, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स हो जाएगा, बाकी 10th के चैप्टर हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो है 9th के चैप्टर है। बाकी केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस साल्ट 10th। मैथ्स का देखोगे तो हीरोन्स फॉर्मूला, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लाइन्स एंड एंगल, क्वाड्रेटर, ये 9th के हैं। बाकी चैप्टर इस साल 10th के हैं जो लेटेस्ट के हैं, जैसे ट्रायंगल, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, रियल नंबर। और उसके बाद एक नया सब्जेक्ट भी है इसमें जो कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जिसका एक अच्छा खासा वेटेज होता है, दैट इज मेंटल एबिलिटी। अगर मैं इनके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ऑफलाइन एग्जाम जो होगा उसमें कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे। यही पैटर्न 10th के लिए भी होगा, यही 9th के लिए भी होगा, यही 8th के लिए भी होगा। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप ऑनलाइन दे रहे होगे तो 100 क्वेश्चन। इसमें एमसीक्यू होंगे 4 नंबर के और +4 फॉर करेक्ट और -1 इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका बहुत ध्यान रखना और इसे हमें प्रैक्टिस भी करना होता है। क्वेश्चन का पैटर्न बताऊं तो 15 सवाल फिजिक्स के, 15 सवाल केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 15, मैथ्स के 15 और आईक्यू के 20। और लेवल अगर तुम्हें मैं बताऊं ना तो लेवल अच्छा खासा होता है। एक और चीज छूट रही है जो कि आपको ध्यान रखना था इस स्ट्रेटजी में, सिलेबस के बाद अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं आपको जहां तक जो भी चीजें मेरे पास अवेलेबल हो पाएंगी 10th के लिए, 9th के लिए, 8th के लिए, मैं अपने ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि वो बच्चे जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहां पर आएगा मैं पहले दिखा देता हूं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम।
अगर आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे, ऐसे ही ऐप ओपन करेंगे तो जैसे ये योद्धा बैच 3.2 है 10th के लिए, आप उसको व्यू कंटेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपने इसको परचेज नहीं किया है तो आप इसके कंटेंट सेक्शन में जाइएगा, कंटेंट में आप देखेंगे यहाँ डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। टैलेंटेक्स को ओपन करिएगा, यहाँ पर एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न सिलेबस भी मिल जाएगा। टैलेंटेक्स प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा 2023 का, 2024 का, 2024 ऑफलाइन विद सॉल्यूशन, 2025 का यानी पिछले साल का, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है जो कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस किया, उसको मैंने फिर से लिख दिया। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर ऑनलाइन में देखोगे तो फिजिक्स के 19 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के 19 क्वेश्चन, मैथ्स के 19 क्वेश्चन और आईक्यू के 25 क्वेश्चन। यही आईक्यू है जो कि आपको बहुत ज्यादा नई चीज होगी जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, जिसको मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आएगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और इस तरीके से आपको क्रैक करना है इस एग्जाम को। 9th का सिलेबस देखोगे तो 9th में नए चैप्टर्स डाले गए हैं, सिलेबस में चेंजेस हुए हैं। जो नई किताब आई है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस रखा गया है। और इवन 9th के सिलेबस में 8th के भी चैप्टर हैं जो कि आप पिछले साल पढ़ के आए होंगे। अगर आपने पुरानी किताब पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ा होगा, नई किताब होगी, अगर आपने नई किताब नहीं पढ़ी होगी तो आपको दोबारा वो नए चैप्टर्स नए तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में अपडेटेशन हुआ था। तो ये 8th के कुछ चैप्टर और कुछ 9th के, सिमिलरली बायो में, सिमिलरली केमिस्ट्री में, सिमिलरली मैथ्स में, और आईक्यू का सिलेबस लगभग सब में सिमिलर है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद देखोगे जो बच्चे 8th के होंगे, जो अगले साल 9th में जाएंगे, उन्हें भी चीजें अगर समझनी है तो फिजिक्स के पेपर में, फिजिक्स के सिलेबस में 8th का ही नहीं 7th का सिलेबस, सिमिलरली केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में और आईक्यू का सिलेबस इस तरीके से दिया जाएगा। पैटर्न देखोगे तो सबका लगभग सिमिलर, एकदम सेम टू सेम है, चाहे 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो। तो पैटर्न सबको वही ध्यान रखना है कि 80 क्वेश्चन ऑफलाइन में और 100 क्वेश्चन ऑनलाइन में। अगर आप इनका ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो आप इनकी ऑफलाइन में कोचिंग एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन दोगे तो स्कॉलरशिप आपको ऑनलाइन के लिए ही मिलेगी, ठीक है। अब इसकी तैयारी करने के लिए भैया आप हमारी क्या हेल्प करोगे? क्योंकि मैंने आपको जेन्युइनली सारी चीजें बता दी कि भाई इसकी प्रिपरेशन सेल्फ भी की जा सकती है, इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिकली भी की जा सकती है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से। तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्रोवाइड करता हूं, और सिर्फ ये पहली बार नहीं, इसके पहले योद्धा 2.0 में और योद्धा 1.0 में और इवन उसके पहले हमने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में भी क्लासेस कंडक्ट कराई हैं और बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। योद्धा 3.0 इस साल होगा, जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बैच है, जिस बैच में आपको सभी कोचिंग स्कॉलरशिप के लिए क्लासेस मिलेंगी। इस बैच में आपका लाइव क्लास चलेगी मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और रीजनिंग यानी जो आईक्यू टेस्ट है। उसके अलावा सभी क्लासेस अगर आप देख लेते हैं, तो अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, 10 इसमें टेस्ट मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, डाउट सपोर्ट और मेंटरशिप होती रहेगी आपकी। और वेबसाइट ये है। अब इसकी प्राइसिंग कितनी है? देखो, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग 1499 है, इससे कम कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। फिर भी आपके लिए बैच स्टार्ट होने से पहले, अगर बैच स्टार्ट डेट की मैं बता दूं, सभी बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। बैच स्टार्ट डेट अभी रुक जाइएगा, अभी 60 डेज का आपको प्लानर भी बताने वाला हूं, तो वेट करिएगा। बैच स्टार्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 24 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राई करिएगा कि उससे पहले एनरोलमेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाए तो बाद में भी चेक कर लीजिएगा कि एनरोलमेंट अगर ओपन होगी तो कर लीजिएगा। 1499 से मैंने कम करके इसको 1249 करके रखा हुआ है, तो कोशिश करिएगा कि एज सुन एज पॉसिबल एनरोलमेंट कर लीजिएगा। यू कैन ट्रस्ट ऑन अस कि हम पिछले सालों से प्रिपरेशन करवा रहे हैं और वी आर द ओनली एक प्लेटफॉर्म की जहां पर प्रिपरेशन इस एग्जाम की कराई जाती है। सेम चीज आपको 9th के लिए भी मिलेगी, 9th के लिए भी बैचेज इसी प्रकार से, क्लासेस उसी प्रकार से चलेंगी। अगर कोई आपको क्लासेस रिगार्डिंग या बैच रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर या इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर भी बड़ा लिख दे रहा हूँ यार, 7309210804 और ये मेरा नंबर है 8176059435, ठीक है। इस बैच की भी प्राइसिंग 1249 ही है और ये बैच भी 24 जुलाई से स्टार्ट होगा। और सेम चीज हम 8th के लिए भी रखे हैं, जो बच्चे 8th के हैं इनके भी बैच की प्राइसिंग 1249 है और बैच स्टार्ट होगा 24 जुलाई से, ठीक है। अब ये बैच में होगा क्या? अगर कोई बच्चा सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, वो कैसे 60 डेज का प्लानर फॉलो करेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और सारे टीचर्स भी आकर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेंटल एबिलिटी, दैट इज आईक्यू टेस्ट और मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी 24 जुलाई से। मेरी जो मैथ की क्लास होगी वो 4:45 से 5:45 होगी, 1 घंटे की होगी और हफ्ते में 3 दिन होगी, ठीक है। और वो होगा आपका TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। मैथ्स की क्लास अगर 10th की मैं बताऊं तो मेरी मैथ्स की क्लास जो होगी वो 7:30 बजे से 8:45 बजे तक 1.25 घंटे की मैथ्स की क्लास होगी। डेली नहीं होगी, हफ्ते में 3 दिन होगी। आपको प्रॉपर सब चीज का ध्यान में रखते हुए काम किया गया है कि आपकी क्लासेस 3 बजे के बाद रखी गई है ताकि आप स्कूल कर लें, और 9 बजे से पहले खत्म कर दी गई ताकि आपको सोने का टाइम भी मिले, ठीक है। तो आपकी जो मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 10th की, और पहली सारी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी, फ्री होंगी, सारे बच्चे उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैथ्स की क्लासेस का शेड्यूल ये है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लगभग मैंने हर चैप्टर के लिए 2-2 दिन रखे हैं। 10th के भी चैप्टर हैं, 9th के भी चैप्टर्स हैं। बीच में आपके पार्ट टेस्ट शुरू हो जाएंगे 9 अगस्त से। हर वीक आपका पार्ट टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, पार्ट टेस्ट 3, फिर उसके बाद पार्ट टेस्ट 4, पार्ट टेस्ट 5, देन सेल्फ रिवीजन, देन आपका फुल टेस्ट आपका 5 होगा, और सिलेबस आपका लगभग 20 सितंबर तक सारा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। 24 जुलाई से हम चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, 2 महीने में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो भी इस शेड्यूल को खुद से फॉलो करिएगा। आपको ये शेड्यूल हमारे ऐप में फ्री में वहीं जहां बताया वहां पे मिल जाएगा। ये है 10th का। सिमिलरली आपको 9th का भी दिख जाएगा कि 9th में भी जो मैथ की क्लासेस है वो 4:45 से 5:45 तक है। कुछ मैथमेटिक्स की क्लासेस 6 बजे से 7:15 तक होंगी लास्ट में, और बाकी सारी क्लासेस 7:30 से 8:45 तक होंगी, और इनकी क्लासेस TTS होंगी, ठीक है। जो क्लासेस 8th की कुछ चैप्टर है जो कॉमन है, वो 8th के साथ आपको कुछ 6 से 7:15 वो शेड्यूल में आपको दिख जाएगा, और मैथ्स की क्लासेस और मैथ की क्लासेस ऐसे चलेंगी। 8th का भी कुछ इसी प्रकार से शेड्यूल है। इनके डेली क्लासेस जो मैथ्स की है वो 6 से 7:15 है, सब कुछ यहाँ पे 6 से 7:15 में ही है, और मेंटल एबिलिटी की क्लासेस 4:45 से 5:45 तक है। और आप देखेंगे कि इनका भी सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 20 सितंबर से पहले यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये हो गई मैथ्स और मैथ की बात। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं आपको इस बैच में प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कराने वाला हूं, चाहे आप 8th में पढ़ रहे हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो। देखिए एक एक करके हम लोग शेड्यूलिंग की बात कर लेंगे, आपकी क्लासेस कब कब साइंस की होंगी, तो साइंस में भी एक एक करके मैं सारे सेगमेंट की बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। क्लास 10th में जो भी बच्चे हैं और 11th में जाने वाले हैं, उनकी जो भी क्लासेस चलेंगी वो 6 PM से लेकर 7:15 PM तक चलने वाली है। शेड्यूल प्रॉपर आपके बैच में डाल दिया गया, एक बार जाके आप चेकआउट कर लेना अपने से। देखो सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर करेंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, पहला लेक्चर 9th का, ये फ्री होगा आपके YouTube पे, वहां से जाके हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आ सके फ्री लेक्चर कैसा होता है, हम कैसा आपको पढ़ाते हैं, कितने डीप लेवल में आपको लेके जाते हैं, है ना। देखो जो अगर आप 10th में हो तो आपको भी पता होगा कि थोड़े बहुत चैप्टर 9th के पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत चैप्टर 10th के पूछे जाते हैं, तो दोनों मिक्स चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। यहाँ पहले फिजिक्स की बात हो गई, आगे जैसे जाओगे एक चैप्टर आपको फिजिक्स में कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री होगा, फिर आपका फिजिक्स होगा, फिर आपकी केमिस्ट्री होगी, ऐसे अल्टरनेट आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही होगी। आगे बात करते हैं जो बच्चे क्लास 9th में होंगे, है ना, सिमिलरली आप ये देख सकते हो आगे आपके पार्ट टेस्ट भी इंक्लूडेड है। अब जो बच्चे क्लास 9th में हो और 10th में जाने वाले हैं, 10th में अपीयर कर रहे हैं एग्जाम को, वो उनके लिए आपकी क्लास की शेड्यूलिंग जो होगी बेटा वो 6 PM to 7:15 PM तक होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपके लिए होगा, आपके जो भी 8th के चैप्टर्स हैं और 9th के चैप्टर दोनों मिक्स आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो दोनों चैप्टर्स हम बहुत डिटेल में कर रहे होंगे। सबसे पहले जो आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो आपके क्लास 9th का ही डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ताकि आपको 9th वाला करंट चीजें रिवाइज होता चले, और लास्ट में जाके हम क्लास 8 की चीजों को पढ़ रहे होंगे। आपकी क्लासेस टाइमिंग फिर से बता दे रहा हूं, 6 PM टू लेके 7:15 PM तक रहेंगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी अल्टरनेट ऐसे ऐसे चल रही होगी। बाकी जो भी शेड्यूलिंग होगी आपके एक बैचेस में अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके वहां से एक बार उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 8 वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 8 में हैं, आपकी कंप्लीट क्लास 8 के चैप्टर्स और 1-2 चैप्टर्स आपकी क्लास 7 से भी पूछे जाने हैं, है ना। तो हमें सारे चैप्टर्स करने और थोड़े अच्छे लेवल पर करने हैं। आपको डेमो लेक्चर्स पहले जो भी आपकी यूट्यूब की क्लासेस होंगी, जो भी आपकी बैच की पहली क्लास होगी, वो सारी क्लासेस हम यूट्यूब पे फ्री में कराने वाले हैं। तो तुम्हें ताकि ये आइडिया लग सके हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, कितने जीरो से उठाते हैं और किस लेवल तक आपको लेके जाते हैं, आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आपकी जो क्लासेस होंगी वो 3 PM to 4:15 PM तक रहने वाली है डेली, यही क्लास की टाइमिंग होगी। लाइव लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, आप जाके अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट लाइव अगर देखना है आपको तो 3 PM to 4:15 PM के बीच में आप देख सकते हो। सबसे पहला चैप्टर होगा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन,
फर्स्ट लेक्चर आपका यही होगा, कब होने वाला है, 24 जुलाई को होने वाला, फ्राइडे को। सेकंड आपका जो चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो सेम आपको मैंने बता रहा हूं कि जो 8th के बच्चे हैं, आपकी साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कराऊंगा, बायो आपकी पैरेलली चल रही होगी, तो बायो को अलग छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी अल्टरनेट चल रही होगी। तो ये कंप्लीट तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए शेड्यूलिंग हो गई। अब बात करेंगे बायो के लिए, मैम आपको डिटेल में समझाएंगी आपकी क्लासेस कब होंगी, कैसे वो आपको पढ़ाने वाली है। हेलो बच्चों, जय हिंद। दिस इज योर अंजलि मैम। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी के लिए आपको किसी भी तरह की प्रेशर या लोड की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का लोड नहीं लेंगे आप। वीकली आपकी क्लास होने वाली है 2 बायो की, जिसमें आपको हम बहुत ही आसानी से सारी चीजें इजीली समझाएंगे और आप कर भी लेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें शेड्यूलिंग की, तो देखिए कौन से डे पे आपकी क्लास होगी। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगी वो होगा लाइफ प्रोसेस का, क्लास 10। एंड कौन से डे पे ये आपकी क्लास होगी, तो आप देख लो फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके। एंड इसी तरीके से बात करें क्लास 9 के बच्चों के लिए, तो उनकी जो क्लास होगी मेरी, वो भी 2 ही डेज होगी वीक में। एंड उनका जो शेड्यूलिंग है डे का, वो है मंडे एंड ट्यूसडे। नाउ द टाइम ऑफ क्लास 8। तो उनके क्लास की बात करें हम, तो उनकी भी क्लास वीकली 2 ही है, जिसको कि हम करेंगे वेडनेसडे एंड थर्सडे में। तो आई होप आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा, और मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि हम अच्छे तरीके से चीजों को कहते हैं, डिलीवर करते हैं और बच्चे रिजल्ट भी लेकर आते हैं। अगर मैं रिजल्ट आपको दिखाऊं तो ये हमारे पहले बैच का रिजल्ट है, जिसमें एनथे में बच्चों ने 100% स्कॉलरशिप, पीडब्ल्यूएन स्टेट में 100% स्कॉलरशिप, और टैलेंटेक्स में भी बहुत सारे बच्चों ने 60%, 50%, 90% स्कॉलरशिप गेन किया था। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट नहीं शेयर कर पाए थे। इस साल हमने प्रयास किया कि मैक्स टू मैक्स बच्चों से उनके रिजल्ट के बारे में पूछा जाए, और बहुत सारे बच्चों ने हमारे साथ रिजल्ट भी शेयर किया। 90%, 70%, 60%, 50%, 40%, अच्छी खासी ऑफलाइन में स्कॉलरशिप, और अच्छे स्कॉलरशिप के बाद अच्छे एलन के अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ अपनी अब तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपके पास भी सेम मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ के प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। प्रोसेस में बताता हूं कि रैंकर्स फाउंडेशन आपको ऐप इंस्टॉल करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाएंगे तो अगर 10th का बच्चा है तो ये बैच, 9th का बच्चा है तो ये बैच, और 8th का बच्चा है तो ये बैच, तीनों में से कोई बैच आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कंटेंट सेक्शन में जाकर आपको जो भी चीजें फ्री में अवेलेबल होंगी ना, तो सब आपको मिल जाएगी विदाउट बैच परचेजिंग। परचेज करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। प्राइस 1499 दिख रही होगी। 9 मंथ की इस बैच की आपके पास वैलिडिटी होगी, आप रख सकते हैं बैच को। कूपन कोड इस पर दिखाई दे रहा होगा, योद्धा 250, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा, 250 रुपए आपका ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद जो इसकी प्राइसिंग हो जाएगी वो 1249 हो जाएगी, कुछ इंटरनेट चार्ज लेकर 1283 हो जाएगी, जिसको आप अलग अलग यूपीआई के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्यूआर कोड का भी ऑप्शन होगा, आप इसको यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जिस मोबाइल से लॉगिन करें उसी से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी भी फोन से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, 60 डेज का प्लानर समझ में आ गया होगा। अगर आप बैचेज में एनरोल करना चाहते हैं तो बैचेज में किस तरीके से एनरोल करेंगे, शेड्यूल मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, अपनी टीम से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। नाउ आई विल वेट फॉर यू इन आवर बैच, और हम मिलकर एक बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।